शीला ने अपनी साइकिल से अपने स्कूल का 2 सही 1/4 किलोमीटर का रास्ता तय किया और फिर 1 सही 5/8 किलोमीटर का रास्ता तय किया दोस्त के घर तक। तो शीला ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो पहले उसने 2 सही 1/4 किलोमीटर की दूरी तय की, 2 and 1/4, और फिर उसने 1 सही 5/8 किलोमीटर की दूरी तय की, 1/5/8 किलोमीटर्स। और इन्हीं दोनों दूरियों का योग तय करेगा किलोमीटर की कुल संख्या। तो योग निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम पूर्ण और भिन्नात्मक संख्याओं को इकट्ठा जोड़ सकते हैं, यानी 2 जमा 1/4 जमा 1 जमा 5/8। और दूसरा तरीका है कि पहले हम सिर्फ पूर्ण संख्याओं को इकट्ठा जोड़ें। तो पहले करते हैं 2 जमा 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 2 जमा 1 करने पर हमें मिलता है 3। अब हम योग करते हैं 1/4 और 5/8 का। तो जमा 1/4 जमा 5/8। इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले निम्नतम सर्वनिष्ठ गुणन यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा 4 और 8 का, जो कि हमारा नया हर होगा। 8 विभाज्य है 8 और 4 दोनों से। माफ कीजिए, 8 विभाज्य है 8 और 4 दोनों से। तो यही होगा निम्नतम सर्वनिष्ठ गुणन 4 और 8 का। तो हमारा सर्वनिष्ठ हर होगा 8, यानी कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 8। 5/8 तो 5/8 ही रहेगा। और हर 4 से 8 की ओर जाने के लिए हमें गुणा करना होगा हर को 2 से, और अंश को भी हमें गुणा करना होगा 2 से। तो 1 गुना 2 होगा 2, और हमारे पास 3 अभी भी मौजूद है। तो 2 जमा 1/4 जमा 1 जमा 5/8 बराबर होगा इसका जो हमने लिखा है, और ये बराबर है 3 जमा जमा बटा 8, और हमने 2 और 5 को जोड़ेंगे हम, यानी 7/8। तो ये बराबर होगा 3 सही 7/8। तो 3 7/8 है इसका हल। इसे और भी स्पष्ट रूप से समझाता हूं। जब भी हम ऐसे मिश्रित संख्याओं का योग करते हैं तो भिन्न हमेशा उचित भिन्न होगा, यानी अंश छोटा होगा हर से। पर अगर स्थिति उलट हो और अंश छोटा नहीं हो हर से, तो अब आप क्या करेंगे? एक उदाहरण देख लेते हैं हम। तो यह 1 सही 5/8 जमा 2 जमा 2 सही 4/8। अब अगर पूर्ण संख्याओं वाले हिस्सों का योग करें तो 1 जमा 2 से हमें मिलता है 3 जमा 5/8 जमा 4/8। तो 5/8 जमा 4/8 होगा 9/8। तो हमें मिलता है 3 जमा 9/8। तो अगर हम 3 सही 9/8 कहें तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमारे पास एक मिश्रित संख्या है जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक विषम भिन्न है। यदि आप इसे मिश्रित संख्या बनाने जा रहे हैं तो इसे उचित भिन्न बनाना बेहतर होगा। इसके लिए हमें दोबारा लिखना होगा 9/8 को, और आप जानते हैं कि 9/8 बराबर है 1 सही 1/8 के। तो 9 को भाग दिया 8 से, बचा 1, तो ये हुआ 1 सही 1/8, जो कि बराबर है 3 जमा 1 सही 1/8 के। अब हम जोड़ेंगे पूर्ण संख्याओं को। तो 3 जमा 1 होगा 4, और हमारे पास 1/8 तो है ही। तो ये हुआ 4 सही 1/8। उम्मीद है आप इसे ठीक से समझ गए होंगे।